पंचतंत्र की कहानियों में ना एक बहुत ही खास बात है। वो सदियों पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही सच्ची लगती हैं। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, एक बंदर और एक खूंटे की। और ये कहानी हमें सिखाएगी कि कभी-कभी सबसे बड़ी समझदारी दूसरों के काम से दूर रहने में ही होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी ना एक चेतावनी के साथ शुरू होती है, एक प्राचीन संस्कृत श्लोक से। इसका हर शब्द आने वाले किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये तो एक तरह से भविष्यवाणी है, जो हमें उस बंदर के दुखद अंत के लिए पहले से ही तैयार कर रही है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब बहुत सीधा सा है कि जो इंसान दूसरों के काम में दखल देता है, उसका हश्र भी ठीक उसी बंदर जैसा होता है जिसने खूंटा निकाल दिया था। मतलब देखिए, कहानी शुरू होने से पहले ही हमें उसका अंत बता दिया गया है, एक सबक की तरह। तो चलिए कहानी में चलते हैं। जरा सोचिए, एक शहर के बाहर एक बहुत बड़ा और सुंदर मंदिर बन रहा है। हवा में लकड़ी की वो भीनी भीनी खुशबू और साथ में हथौड़ों की आवाजें गूंज रही हैं। और दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद बढ़ई दोपहर के खाने के लिए रुकते हैं। और बस ठीक यहीं से हमारी कहानी का असल हिस्सा शुरू होता है। अब देखिए, उनका काम कोई आसान नहीं था। वो एक बहुत बड़े विशाल लकड़ी के लट्ठे को बड़ी सावधानी से ठीक बीच से चीर रहे थे। एक ऐसा काम था जिसमें भाई ताकत तो लगती ही थी, पर ध्यान भी पूरा चाहिए था। यहाँ पर ना बड़ई की समझदारी देखने लायक है। लट्ठे को आधा चीरने के बाद उन्होंने बीच में एक लकड़ी का खूंटा फंसा दिया, ताकि वो जो दरार बनी है वो बंद ना हो जाए। ये एक छोटा सा कदम था, लेकिन बहुत जरूरी था। खैर, अपना काम अधूरा छोड़कर वो सब दोपहर के आराम के लिए चले गए। और जैसे ही बढ़ई वहां से हटे, वो सन्नाटा टूट गया। शरारती बंदरों का एक पूरा का पूरा झुंड पेड़ों से कूदता फांता वहां आ पहुंचा। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो किसी बड़ी शरारत की तैयारी में हों। अब सारे बंदर तो इधर उधर उछल कूद में लगे थे, लेकिन उनमें से एक बंदर था जिसकी नजर उस आधे कटे हुए लट्ठे पर जाकर टिक गई। वो ना बाकियों से कुछ ज्यादा ही शैतान और जिज्ञासु था, और उसकी सारी दिलचस्पी उस लकड़ी के टुकड़े में थी जो दो हिस्सों के बीच में फंसा हुआ था। और यहीं से कहानी में तनाव बढ़ना शुरू होता है। वो जिज्ञासु बंदर धीरे धीरे उस लट्ठे के पास पहुंचता है, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि वो कोई मामूली लकड़ी का टुकड़ा नहीं, बल्कि उसके लिए एक जाल है। और यहीं पर वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। वो लट्ठे की दरार के ठीक बीचों बीच जाकर बैठ गया, और उसकी पूंछ ठीक उसी दरार में लटक रही थी जिसे उस खूंटे ने खुला रखा हुआ था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कितने बड़े खतरे के मुहाने पर बैठा है। एक मिनट रुकिए और सोचिए, आखिर वो बंदर ऐसा करेगा ही क्यों? क्या ये सिर्फ उसकी जिज्ञासा थी, या फिर हर चीज से छेड़छाड़ करने की आदत? शायद इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा जिसका सबको डर था। बंदर अपनी उस जिज्ञासा पर काबू नहीं रख पाता और उस खूंटे को पूरी ताकत से खींचने लगता है। और फिर जोर से आवाज आती है, खट। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर खूंटा खींच तो लिया, पर बस उसी एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। नतीजा बहुत ही भयानक था। जैसे ही वो खूंटा अपनी जगह से हटा, लट्ठे के वो दोनों भारी हिस्से फौरन जोर से आपस में आ मिले, और बंदर की पूंछ, बेचारी की पूंछ, बीच में ही कुचल गई। अंत बहुत ही दुखद हुआ। वो बेचारा बंदर अपनी ही गलती की वजह से वहीं तड़प तड़प कर मर गया। सोचिए, एक ऐसी मौत जिसे कितनी आसानी से टाला जा सकता था, बस अगर उसने उस काम में दखल ना दिया होता जो उसका था ही नहीं। तो कहानी तो यहाँ खत्म हो गई, लेकिन इसका जो सबसे जरूरी हिस्सा है वो अब शुरू होता है, यानी वो सबक जो ये हमें सिखाती है। तो आखिर इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बहुत सीधी और सरल सी सीख है। हमें उन मामलों में कभी भी दखल नहीं देना चाहिए जिनसे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। दूसरों के काम में दखल देने से आखिर में अपना ही नुकसान होता है। और ये कहानी ना हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हम सब भी अपनी जिंदगी में कभी-कभी जाने अनजाने में उस बंदर की तरह नहीं बन जाते? क्या हम भी उन खूंटों को खींचने की कोशिश करते हैं जिन्हें हमें छूना तक नहीं चाहिए? ये वाकई में एक सोचने वाली बात है।